के इस वीडियो में हम लोग 2022 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को सुन लेने से और इसके सारे प्रश्नों को याद कर लेने मात्र से आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि सारा प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला है, किसने मोहनजोदड़ो की खोज की? किसने मोहनजोदड़ो की खोज की? आपका उत्तर होगा रखाल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? या किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था? या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका उत्तर होगा लोहा से। तीसरा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? आपका उत्तर होगा विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? आपका उत्तर होगा रावी नदी के किनारे है। पांचवा प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? आपका उत्तर होगा मौर्य वंश का राजा था। छठा प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया? या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? आपका उत्तर होगा उदयन या उदयभद्र ने। सातवां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? या मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा विशाखदत्त, और विशाखदत्त ने इस पुस्तक को 4वीं शताब्दी में लिखा था। आठवां प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप उत्तर लिखेंगे बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नौवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपका उत्तर होगा कांस्य युग। 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका उत्तर होगा मृतकों का टीला। 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया था? हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया था? आपका उत्तर होगा दयाराम साहनी ने 1921 में। 13वां प्रश्न है, कालीबंगान कहाँ है? उत्तर होगा राजस्थान में। 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 15वां नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? आपका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 16वां नंबर प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा अलबरूनी का, और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। 17वां प्रश्न है, महलवारी व्यवस्था किसने लागू किया? उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। 18वां प्रश्न है, सिद्धू संथाल विद्रोह का नेता कौन था? आपका उत्तर होगा सिद्धू कान्हू। 19वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किन किन नामों से जानी जाती है? उत्तर होगा छबीली, मणिकर्णिका और मनु। 20वां प्रश्न है, अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा बेगम हजरत महल। 21वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। 22वां प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा लाला लाजपत राय को। 23वां प्रश्न है, 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 24वां नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आपका उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। 25वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन है? भारत का राष्ट्रगान कौन है? उत्तर होगा जन गण मन अधिनायक जय है। 26वां नंबर प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? आप लिखेंगे 3 दिसंबर
1884 ईस्वी को। 27वां नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा कुंडलवन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा वैशाली के जुम्बिक ग्राम में या कुंड ग्राम में। वैशाली के जुम्बिक ग्राम या कुंड ग्राम में हुआ था। 28वां प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? उत्तर होगा अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की? उत्तर होगा अबुल फजल ने। 29वां प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? उत्तर होगा यमुना नदी के किनारे। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। 31वां प्रश्न है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा बाबर। 32वां प्रश्न है, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? उत्तर होगा फतेहपुर सिकड़ी में। 33 प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा वाराणसी में। 34वां नंबर प्रश्न है, मद्रास में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती को क्या कहा गया? उत्तर सेंट जॉर्ज। 35, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? उत्तर होगा झांसी का। 36 नंबर प्रश्न है, अमुक्त माल्याद किसने लिखा? उत्तर होगा कृष्णदेव राय। अगला है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? आपका उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। 38वां नंबर प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? उत्तर होगा नानक का। बीजक में किसका उपदेश है? तो कबीर का। हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी का। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? उत्तर होगा नानक का। लोथल किस नदी के किनारे है? तो उत्तर होगा भोगवा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक शांति या सबके लिए शांति। जीतल क्या है? तांबा का सिक्का। दामिन इकोह क्या है? भूभाग। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। काशी में किसका जन्म हुआ था? कबीर का। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? उत्तर होगा बीडी सावरकर ने। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। इंडिका में किसका यात्रा विवरण है? उत्तर होगा मेगास्थनीज का। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल या चर्बी वाला कारतूस। कोलकाता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती को क्या कहते हैं? फोर्ट विलियम। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। हालांकि रामानंद के 12 शिष्य थे जिसमें कबीर महान थे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था? बंगाल में। 1793 में शुरू हुआ था। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई है? नेपोलियन से। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगा दिया? जहांगीर ने। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? कृषि विभाग या भूमि विभाग। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें है? राष्ट्रपति में। सिपाही विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह। इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया? राष्ट्रकूट। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वां। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? उर।
सहायक संधि की नीति किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेस्ली। पटना में सिपाही विद्रोह का नेता कौन था? पीर अली। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया? अकबर। तंबाकू का सेवन करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से या जिमियों से। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं? शाहजहां। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं? जहांगीर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1510। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां बनाई? सूरत में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया? रामानंद ने। महाभारत को किसने और किस भाषा में लिखा? वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में। गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। हीनयान और महायान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। और यदि 1855-56 ऑप्शन में न रहे तो आप 1832 उत्तर दे सकते हो। और अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? उत्तर होगा मेवाड़। लेकिन यदि मेवाड़ ऑप्शन न रहे तो आप चित्तौड़ उत्तर देंगे। तो ये रहा इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, और आप इसे जरूर याद कर लें। गारंटी है फाइनल का सारा प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा। धन्यवाद।